नया क्लेवर, नया अंदाज। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच। किसान विरोधी बिल का पूरे बुंदेलखंड स्तर पर गल्ला व्यापार संघ ने किया विरोध। जालौन बीजेपी सरकार ने किसानों के लिए नया बिल सदन में लाकर पेश किया और पास भी कर लिया, जो कि अब पूरे देश के किसान और गल्ला व्यापारी इस नए बिल का विरोध कर रहे हैं। विरोध इतना बढ़ गया है कि मोदी सरकार इस विरोध को पचा नहीं पा रही है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब की केंद्रीय मंत्री ने किसान विरोधी बिल बात कर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बिल पर सफाई देते हुए क्या कहा। किसानों से किया ये वायदा अगर पूरा किसी ने किया है तो भाजपा एनडीए की वर्तमान सरकार ने पूरा। ये भी मनगढ़ंत बातें कही जा रही हैं कि किसानों से धान, गेहूं इत्यादि की खरीद सरकार द्वारा नहीं की जाएगी। ये सरासर झूठ है, गलत है, किसानों के साथ धोखा है। हमारी सरकार किसानों को एमएसपी के माध्यम से उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। हम नए प्रावधान लागू होने के कारण किसान अपनी फसल वो देश के किसी भी बाजार में अपनी मनचाही कीमत पर बेच सकेगा। हर जगह किसान इस बिल का विरोध कर रहा है। इसकी आंच अब जनपद जालौन तक आ पहुंची है। गौरतलब है कि उड़ई गल्ला व्यापार सेवा समिति द्वारा गल्ला मंडी स्थित मंदिर के सभागार में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। वार्ता के दौरान गल्ला व्यापारियों ने किसान विरोधी बिल का जमकर विरोध किया। व्यापारियों द्वारा निर्णय लिया गया कि दिनांक 21 सितंबर से 26 सितंबर तक प्रदेश की समस्त मंडियां बंद रखने का निर्णय लिया गया। इस वार्ता के दौरान बुंदेलखंड गल्ला व्यापार संगठन के अध्यक्ष प्रदीप महेश्वरी ने सोनी न्यूज को बताया कि अगर बीजेपी सरकार का किसान विरोधी रवैया रहा तो हम आने वाले सभी चुनाव में सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। महेश्वरी जी, किस बात को लेके आप लोग ये आवाज उठा रहे हैं कि किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है शासन के थ्रू, तो इसमें आपकी पूरी मंशा क्या है, क्या बात है इसमें? ये दोहरी नीति है टैक्स की कि मंडी के अंदर टैक्स 2.5% हम दें और मंडी के बाहर हमको टैक्स की आवश्यकता नहीं है। मंडी के अंदर हम लाइसेंस लें, हम दुकान का किराया दें, सारे हम इनके नियम कानून का पालन करें, उसके बाद हम 2.5% मंडी शुल्क दें। गेट के बाहर कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, आप सीधे माल को लाद सकते हैं। इसमें दो फर्क है। बेसिक फर्क एक ये है कि बाहर किसान का माल खरीदा जा रहा है तो उसका ना तो ऑक्शन होगा, ना किसी को भाव का पता चलेगा। मंडी के अंदर ऑक्शन होता है जिसमें 50 से 100 लोग एक ही माल की बोली बोलते हैं, जिससे स्पर्धा होती है माल की। हाल में ही केंद्रीय मंत्री ने किसानों के लेकर उन्होंने इस्तीफा देने वाली बात कही, तो ये कहाँ तक, किस हद तक आपकी निगाह से सही है? उनका सही है, बिल्कुल ही। किसान के हित की बात करने वाली ये सरकार और किसान के साथ धोखा कर रही है। न तो इससे, इस बिल से न किसी किसान को फायदा होगा, एक न पैसे का इससे किसी किसान को फायदा नहीं होगा। आप रसा और अमेरिका, रूस अमेरिका की अगर आप नियम हिंदुस्तान में लागू करना चाहेंगे तो ये संभव नहीं है। यहाँ पर अमेरिका में एक एक किसान के पास 1000 से 2000 एकड़ जमीन होती है। हिंदुस्तान में 2 एकड़, 2.5 एकड़, 5 एकड़ के किसान लगभग 80% होते हैं। तो ये संभव कैसे हो सकता है कि एक ट्रॉली पे 10 लोगों का माल, जो ये कहते हैं कि आप कहीं भी ले जाके बेच सकते हैं। किसान अपना माल ट्रॉली से लाके मंडी में तो बेचना उसके लिए मुश्किल होता है, वो कहाँ ले जाके जा सकता है? ये भ्रमित करना है, केवल भ्रम पैदा कर रहे हैं कि माल कहीं भी ले जाके आप बेचें। केवल इनकी मंशा ये है कि बड़ी बड़ी 5-6 कंपनियां जो हिंदुस्तान में राज कर रही हैं, इस समय काम कर रही हैं, उनको खरीद के लिए ये आकर्षित कर दे और वही माल खरीदे। इससे क्या, अगर बड़ी कंपनियां इस तरीके से अगर काम करती हैं तो आपके मंडी के अंदर जो भी
लेबर क्लास का आदमी है या अन्य स्टाफ है, उनके व्यापार पर क्या असर पड़ेगा? उनके व्यापार पर सीधा असर ये पड़ेगा कि एक तो मजदूर बेरोजगार हो जाएगा। हमारे यहाँ कम से कम एक मंडी में 300 से 500 व्यापारी है, वो बेरोजगार हो जाएगा। हमारे यहाँ स्टाफ है, वो बेरोजगार हो जाएगा। सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। केवल 5 कंपनियां यहाँ पर राज करेंगी और वही माल खरीदेंगी। लेकिन पीएम मोदी का कहना तो ये है कि हम रोजगार को बढ़ाने के लिए नए नए योजना लेकर आ रहे हैं, तो क्या ऐसे में वो योजनाएं और ये जो आप जिस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, इनका आप किस नज़र से देखते हैं? इसका तुलनात्मक विरोध है, बिल्कुल एकदम विरोधात्मक उनका वक्तव्य है। ये तो यहाँ पर बेरोजगार रोजगार छीन रहे हैं और आप कहते हैं कि हम रोजगार लोगों को देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। करोड़ों लोग, करोड़ों व्यापारी, करोड़ों मजदूर, लाखों एम्प्लॉय जो हमारे यहाँ काम करते हैं, वो सब बेरोजगार हो जाएंगे। तो आगामी चुनाव में अगर इस तरीके का हाल सरकार का बना रहता तो किसान और किसान व्यापारी ये दोनों क्या समर्थन करेंगे? सब विरोध करेंगे। भाजपा का खुल के विरोध करेंगे इस बार, और भाजपा को जो हम अगर बैठा भी सकते हैं तो इनको हम गद्दी से उतारने की भी ताकत रखते हैं। हर छोटी बड़ी ताजी न्यूज पाने के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें आपका अपना वेब न्यूज चैनल सोनी न्यूज।